आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी, तो दुष्ट कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया था। किंतु वह 8वीं संतान को मार नहीं पाया था, क्योंकि वसुदेव ने अपनी 8वीं संतान कृष्ण को अपने मित्र नंद को दे दिया था और उनकी पुत्री योगमाया को लाकर कंस को दे दिया। कंस बालिका का वध करता उससे पहले बालिका आकाश में उड़ गई और कहा, पापी कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है और वह जल्द तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस और भी आग बबूला हो गया और घबरा गया कि इतने प्रयत्नों के बाद भी वह बालक बच गया। कंस ने अपने सिपाहियों से उस वक्त जन्मे सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कहा, किंतु सिपाही कृष्ण को न मार पाए। अब तक कंस को पता लग चुका था कि कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है और वह गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पल रहा है। कंस ने कृष्ण को मारने की योजना बनाई। उसने पूतना को कृष्ण वध के लिए भेजा। पूतना के पास रूप बदलने की शक्ति थी। पूतना एक बेहद सुंदर स्त्री के रूप में गोकुल पहुंची और यशोदा से कहा, बहन, मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद स्वरूप अपनी गोद में बिठाकर अपना दूध पिलाना चाहती हूँ। मैं एक ऋषि पत्नी हूँ, मुझे वरदान है, मेरा दूध पीकर बालक यशस्वी होता है। माता यशोदा प्रसन्न होकर हाँ कर दी कि मेरे लल्ला कृष्ण को ऋषि पत्नी का आशीर्वाद मिलेगा। पूतना ने श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए गोद में लिया और जैसे ही विषयुक्त दूध पिलाना शुरू किया, श्री कृष्ण ने दूध के साथ पूतना के प्राण भी पीने शुरू कर दिए। पूतना को दर्द महसूस हुआ और वह चीख कर अपने विकराल राक्षसी स्वरूप में आ गई। सभी स्त्रियां भयभीत हो गई। पूतना अपने प्राण बचाने गोकुल से दूर उड़कर भागने लगी, किंतु कृष्ण ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे दूध पीते रहे और प्राण हरते रहे जब तक पूतना के प्राण शरीर से ना निकल गए। यशोदा और स्त्रियां कृष्ण को ढूंढते पीछे पीछे भाग रही थी। माता यशोदा मेरा लल्ला मेरा कहना कहते कहते बेहोश हो गई। जब गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे तो बालक कृष्ण को जीवित और पूतना को मरा देखकर बहुत खुश हुए। सब ने कृष्ण को पूतना के विशाल काय शरीर से हटाकर माता यशोदा को दिया। यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर देखने लगी कि कहीं इस विशाल काय राक्षसी ने मेरे लल्ला को कोई नुकसान तो नहीं किया। मेरा इतना छोटा सा कहना इस विकराल राक्षसी से घबरा गया होगा, ये कहकर अपने कान्हा को चूमने लगी। कंस कृष्ण को हर हाल में मारना चाहता था, इसीलिए पूतना के बाद अब उसने बकासुर को कृष्ण को मारने को कहा। बकासुर एक बगुले के रूप में आया और खेलते हुए कृष्ण को खा लिया। सारे कृष्ण के बाल सखा परेशान हो गए, किंतु बालक कृष्ण बगुले को चीरते हुए उसके मुख से बाहर निकल आए। अब कंस का क्रोध और बढ़ गया। उसने अघासुर को कृष्ण वध के लिए भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। गोकुल आते ही अघासुर ने एक बड़े अजगर का रूप ले लिया और जहां कृष्ण अपने दोस्तों के संग खेल रहे थे, वहीं अजगर रूप अघासुर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर गुफा के समान दिखने लगा। कृष्ण और उनके मित्रों को लगा ये कोई गुफा है, तो वह छिपने के लिए गुफा में चले गए, किंतु उनके गुफा में प्रवेश करते ही अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब सब बालक परेशान हो गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना शरीर बहुत विशाल कर लिया और अघासुर का वध कर अपने सभी साथियों को बचा लिया। कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से गोकुल निवासी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों के निरंतर हमले से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। इसलिए वे सभी कृष्ण के साथ गोकुल से वृंदावन आ गए। कृष्ण 3.5 साल तक गोकुल में रहे। उसके बाद कृष्ण कंस के वध तक वृंदावन में ही रहे। कंस वध की कहानी अगले वीडियो में। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।